नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भटनागर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ये एक सीरीज़ है जो अब चल रही है, जिसमें हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू नॉन फाइनेंस पर्सनल इन नीड। जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि आने वाले टाइम में जो आदमी चाहिए वो टेक्नो कमर्शियल चाहिए। ही शुड बी टेक्निकल एज वेल एज कमर्शियल। टेक्सटाइल वाले इन्वेंट्री से भली भांति परिचित हैं, और मैं टेक्सटाइल की क्या बात करूं, ये वर्ड इन्वेंट्री हर जगह यूज होता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए जिससे कि चाय बनने के टाइम चीनी खत्म ना हो। तो घर की गृहिणी को पता होता है कि अगर एक हफ्ते बाद आप मार्केट जा रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में, तो अगर एक दिन में 150 ग्राम चीनी चाहिए तो कम से कम 1 किलो जो है आपके पड़ी रहनी चाहिए, जिससे कि जब आप जाएं हफ्ते बाद तो कम से कम वो जो है आप चाय का कप पी सकें। तो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री एक बहुत बड़ा हिस्सा है और आपने इसकी कई बार ज़रूरत भी महसूस करी है। पता लगता है कि जब हम ट्रैवलर लेने गए स्टोर में तो जी ट्रैवलर नहीं है, और गलत नंबर का ट्रैवलर जो है रिंग ट्रिम में डाल दिया जाता है, ब्रेकेज बढ़ गए। जो हमने कोन्स रिजेक्ट कर दिए थे और हमने जो बैग्स रिजेक्ट कर दी गई थी, हमने जो एप्रन्स रिजेक्ट कर दिए गए थे, आपको पता है कि सही इन्वेंट्री ना रखने के कारण हमें वो चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ जाती है। और उससे क्या नुकसान होता है आपको सब पता है। क्वालिटी डिटोरेट होती है, प्रोडक्शन डाउन होती है, रेपुटेशन डाउन होता है, क्योंकि जो सही इन्वेंट्री ना रखना, स्टोर्स में सही उनका ऑर्डर ना देना, ये एक बहुत नुकसान पैदा करता है। और कई बार हमने तो ये देखा है कि जब इन्वेंट्री सही ढंग से नहीं ली गई तो कम से कम डिपार्टमेंट के अंदर 1.5-2 लाख का ऐसा मटेरियल मिला जो मंगवा तो लिया गया था मगर यूज़ ही नहीं हुआ। तो वो एक प्रकार का नुकसान होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आशा है ये आपको पसंद आएगा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो चैनल के अंदर दोस्त हैं उनकी एक ख्वाहिश है कि मैं जो भी बात करूं हिंदी में बात करूं, जिससे कि वो चीज़ को समझ सके। तो आज कुछ शब्द में यूज करूंगा। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री उन मूवेबल आइटम्स की लिस्ट है जो मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़रूरी है। इस लिस्ट में क्वांटिटी व वैल्यू दोनों होते हैं, या इस लिस्ट में मूवेबल आइटम्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उत्पादन में, प्रोडक्शन में इनकी ज़रूरत होती है। या ये एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट उन आइटम्स की होती है जो उत्पादन व प्लांट को सुचारू रूप से, सुचारू का मतलब है बिना किसी ब्रेक के, चलाने में मदद करते हैं। या इन्वेंट्री एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, जैसे कच्चा माल, गेज या टूल्स भी इसमें होते हैं। तो अगर हम इन्वेंट्री को क्लासिफाई करें तो जैसा आप देख रहे हैं, इन्वेंट्री जो है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आती है। डायरेक्ट में क्या है, ये वो स्टोर्ड आइटम्स होते हैं जो फिनिश्ड गुड का इंटेग्रल हिस्सा होते हैं, जो रॉ मटेरियल है, इट इज विद इन द यार्न। तो जैसे रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड है। दूसरा ये होता है इनडायरेक्ट। ये स्टोर्ड आइटम्स वो होते हैं जो फिनिश्ड गुड्स का इंटेग्रल पार्ट नहीं होते, जैसे जैसे कॉटन वेस्ट, लुब्रिकेंट्स, कूलेंट्स, ऑफिस मटेरियल। तो ये इनडायरेक्ट में आता है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होती है? ये इन्वेंट्रिकल कंट्रोल ये एक साइंटिफिक, ये नहीं है कि हम वैसे ही जो है कोई चीज़ करते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि कितना मिनिमम स्टॉक
हमें रखना चाहिए स्टोर्स डिपार्टमेंट में, जिससे प्रोडक्शन में रुकावट ना आए, और साथ ही साथ बिना रुकावट के चले, वह सही माल सही समय पर वह सही क्वालिटी का जरूरत पड़ने पर और सही दाम का आपको मिल जाए। लास्ट मोमेंट पे पता लगा, बोले जी वो नहीं है आपके पास, ट्रेवलर नहीं है, बोले ठीक है यार जो मिले वो ले लो, कॉस्टली ले लिया। तो अगर आप सही रखेंगे नहीं चीज, तो ये एक स्टोर जो डिपार्टमेंट का आदमी है वो इन चीजों पे उसकी मास्टरी होनी चाहिए। पर मैंने बताया कि इसमें दो चीजें होती है, नीति और नियत, ये दोनों सही होनी चाहिए। हम लोग नीति बना लें और नियत अगर हमारी नहीं है तो न चलेगी। लास्ट अच्छा है भाई ये मटेरियल वापस नहीं कराया, रिजेक्टेड मटेरियल पड़ा हुआ है स्टोर में, और जब वो जो है आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी हो जाएगी, जब पता लगा लास्ट मोमेंट पे माल आपको कौन चाहिए वो चाहिए, बोले भैया मेरे पास तो यही खराब माल पड़ा है, तो ये चीज एक गलत आते हैं। एक अच्छी मिल इनसे बचना चाहिए, क्योंकि मैं इसके नुकसान भी बताऊंगा कि अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल जो है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंट्री रख लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई हमने इतना खरीद लिया जो यूज़ ही नहीं हुआ, तो एक तो क्या है कि रख रखाव का खर्चा देना पड़ता है, उसके लिए स्टोर चाहिए। दूसरा क्या है कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेंट्री ऐसा पैसा है जो पड़ा हुआ है, अगर वो यूज नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात है, ये दो सिद्धांतों पे काम करती है इन्वेंट्री। पहला ये है कि मिनिमम मगर ज़रूरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन्वेंट्री में, और दूसरी ये है कि बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके इंटरनल कस्टमर को भी और एक्सटर्नल कस्टमर को। तो ये दो सिद्धांतों पे काम करता है। तो जब आप एक कोई मिल चला रहे हैं, जब आप कोई प्रोडक्शन इंचार्ज हैं, तो स्टोर वाले से आपको काम करवाना पड़ेगा कि भैया मुझे ज़रूरत से ज़्यादा वो नहीं होना। कई बार क्या होता है, बोले दो चीज़ों की ज़रूरत है, आपने चार चीज़ें मंगा ली, तो क्या होगा भाई, लाइफ अगर आपको पता लगा 3 महीने बाद है वो ख़राब हो जाती है। ये तभी जब ही होता है जब एक के साथ एक फ्री के चक्कर में आप इतना सामान घर पे रख लेते हैं और पता लगा वो एक्सपायरी डेट ही नहीं हो गई उसकी जो। तो ये दो प्रिंसिपल पे काम करती है। पहली चीज, टू मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री, एक अच्छा सीओ, सीएफओ, एक अच्छा स्टोर्स इंचार्ज, उनका बेसिक ये होना चाहिए। और दूसरा ये है कि उतना माल रखे जो कि अनइंटरप्टेड जो है मटेरियल चले, और इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल उन्हें वेट ना करना पड़े। अब इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्ट क्या है? इन्वेंट्री तो मैंने बता दिया, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे बड़ी है कि हमें इन्वेंट्रीज का को ट्रैक कर सकें। दूसरी चीज़ है कि सही समय पे सही माल डिपार्टमेंट की ज़रूरत पर उपलब्ध कराना। अगर आपका सही कंट्रोल नहीं होगा तो वो चीज़ मिलेगी भी नहीं। अब इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले यह है कि हमें माल को इकोनॉमिक प्राइस में खरीदना चाहिए। दूसरा यह है कि भंडारण व्यवस्था, स्टोर्स करने के लिए जगह होनी चाहिए। अब आप बेल मान लो आपने खरीद ली और पता लगा अंदर है नहीं, बरसात आने का टाइम हो गया तो वो वैसे ही खराब हो जाएगी। दूसरी चीज है आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, लीफो एंड फीफो, कौन सी चीज फर्स्ट है कौन सी चीज लास्ट है, कैसे उसे यूज करना है, कौन सा हमें सिस्टम यूज करना है, तो वो आपको आइडेंटिफिकेशन आपको रखनी पड़ेगी। सही मात्रा में भंडारण व्यवस्था, मिनिमम इन्वेंट्री, हमें पता होना चाहिए कि कितनी रखनी है, और माल लेने का सही सिस्टम होना चाहिए। मैंने देखा है मिलों के अंदर रात को मशीन हुई, बोले भाई स्लिप भिजवा देंगे जी सवेरे, और वो स्लिप भूल गए, देने वाला स्लिप नहीं दी, लेने वाला जो है वो भूल गया,
और जब आप अपना जो है वो कंट्रोल करने लगे, एचओडी सोच रहा है कि भाई 10 पार्ट्स पड़े हुए हैं, जबकि वो रात को एक पहले ही चला गया था और ना हमने उसकी स्लिप ली। दोस्तों, ये जो शॉर्ट जो हम मेथड यूज करते हैं ये बहुत खराब है। जो प्रोडक्शन वाले को तो जल्दी है, तो स्लिप सिस्टम, सही स्लिप सिस्टम होगा तभी आपको फायदा होगा। इसमें कोई इसमें इफ और बट्स नहीं होने चाहिए। और पीरियोडिकली हमें चेक भी कर लेना चाहिए। आज ये जो इन्वेंट्री का जो सिस्टम है, ये आपको पता है कि ये आजकल जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी चीजें हैं, सब जगह ये यूज होता है। अगर इन्वेंट्री हम नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम लेने उसको अगर कोई लेने आता है और वो स्लिप सिस्टम या जो सिस्टम यूज नहीं करता, तो आप तो ये मान के चल रहे हैं कि ये चीज पड़ी हुई है, पता लगा वो है ही नहीं, क्योंकि वो रात को ही चली गई। पीरियोडिकली आपको चेक रखना पड़ेगा इस पर कि आपके सिस्टम सही चल रहे नहीं है। इन्वेंट्री अंडर एबीसी आपको रखनी पड़ेगी, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं। और खराब माल को, जो माल एक्सपायरी डेट का हो जाए, जो रिजेक्टेड हो जाए, उसको अलग रखें। ये नहीं है कि आप उन्हें वहीं पे रख दें, जो बेचारा आया और वो उसे निकाल के ले गया। हमें सिस्टम बनाने पड़ते हैं इसमें कि भाई ये मटेरियल दिन में मिलेगा, या ये मटेरियल जो है आप इस तारीख तक निकालें, 31 तारीख, 30 तारीख का आपको अपने सिस्टम बनाने पड़ेंगे। अब कंट्रोल के फायदे क्या है? Why inventory control is necessary? So the first is कि you won't find any shortage. आप क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है। एक या दो बार चलो हो जाए, एक बार हो जाए, कभी क्राइसिस हो गया, अचानक ऐसी कोई चीज हो गई, मगर हर बार क्राइसिस हो रही है कि पता लगा बोले जी कौन अवेलेबल नहीं है, पता लगा इस कलर का वो नहीं है, टिप नहीं है, पता लगा वैक्स अवेलेबल नहीं है, पता लगा जिस जो ट्रेवलर आपको चाहिए थे वो नंबर का नहीं है, बोले जी दूसरे नंबर का लगा लो। I've seen as a quality, as a R&D head, I've faced this kind of problem. नाइट में जो है वो दूसरी वैक्स की, हार्डनेस की वैक्स लगा दी, पता लगा वो जो है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही चेंज हो गया। बोले क्या है जी, वैक्स तो वैक्स ही होती है। नो, हेरीनेस फर्क पड़ गया। कस्टमर को पता लग गया कि भाई ये जी चीज क्या है, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग थे। तो यू हैव टू टेक केयर बीइंग ए इंजीनियर, बीइंग ए, क्योंकि मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि जब भी आप काम करें, यू आर नॉट ए सुपरवाइजर, यू आर नॉट ए जीएम, थिंक योरसेल्फ टू बी अ ओनर ऑफ ए कंपनी। एक एमडी की तरह सोचे कि एमडी क्या सोचता है, तभी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। तो क्वालिटी अच्छी होनी बनेगी। नेचुरल है कि जब आपने समय पे सही सामान दे दिया, प्रोडक्शन टारगेट अचीव हो जाएंगे, आपके प्रोडक्शन शेड्यूल मेंटेन रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में रेपुटेशन होगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू विल लाइक दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट हम कंक्लूड करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट पर। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।